हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। और मैं वादा करता हूं कि यहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे ही जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मॉडल पेपर फर्स्ट मॉडल पेपर है सामाजिक विज्ञान का, और अब आपको रेगुलर मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और सामाजिक विज्ञान के लगभग 10 मॉडल पेपर की वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और इन 10 मॉडल पेपर से ही आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 100% आएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ये 10 मॉडल पेपर बताऊंगा आप सभी को, इसमें जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे इनका आंसर भी बताता चलूंगा फुल सॉल्यूशन के साथ। इन मॉडल पेपर की वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अन्य मित्रों को भी चैनल के बारे में सूचित करें और साथ ही इन मॉडल पेपर की वीडियो को जरूर शेयर कर दें। इन मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लें, 100% की गारंटी है आपकी बोर्ड परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान के इस मॉडल पेपर को पढ़ लेते हैं। इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा और यहाँ पर जो 20 प्रश्न पूछे गए हैं इनका मैं पूरा सॉल्यूशन भी आपको देने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, समय आपको कितना मिलेगा पेपर में? 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का रहेगा। जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो में भी बताया है, प्रत्येक विषय के पेपर का पूर्णांक 70 अंकों का रहेगा। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं जैसे कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिल जाएगा और आप पेपर अच्छे से पढ़िएगा। जो भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आते हैं, जिनका आप अच्छे से उत्तर जानते हैं, सबसे पहले उन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है कॉपी पर या ओएमआर शीट में, उनको फिल करना है जो भी ओएमआर वाले होंगे। अगला है यहाँ पर निर्देश, प्रश्न पत्र जो मिलेगा आपको खंड आ और खंड बा में विभाजित देखने को मिलेगा, यानी 2 खंड होंगे प्रश्न पत्र के। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको कहां पर फिल करना है, भरना है? ओएमआर शीट पर, यानी ओएमआर शीट पर इन 20 प्रश्नों का उत्तर आपको भरना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, ओएमआर शीट का नमूना है यह, और आपको यहाँ आप देख पा रहे होंगे प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो भी सही हो उस गोले को निर्देशानुसार आपको भरना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए पहले प्रश्न के अंतर्गत ए वाला या बी वाला या सी या डी सही है, तो आपको इसको यहाँ पर फिल करना होगा। डी सही है तो डी वाले को, सी सही है तो सी वाले गोले को। इसी तरह से आपको क्रमशः 20 प्रश्नों का आंसर इसी में फिल करना है जो बहुविकल्पी होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। मान लीजिए आपसे थोड़ी सी गलती हो गई है, और गलती क्या है कि मान लीजिए आपको करना चाहिए था डी वाला ऑप्शन, दूसरे का डी वाला ऑप्शन आपको गोला करना था, लेकिन आपसे हड़बड़ाहट में यानी जल्दबाजी में बी वाला ऑप्शन काला हो गया है। अब आप सोच रहे हैं इसे मैं इस तरह से काट दूं या इरेजर या व्हाइटनर इस पर लगा दूं, तो ऐसा आपको नहीं करना है।
है इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। इसमें किसी भी तरह की काटपीट, व्हाइटनर या इरेजर का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि स्पष्ट लिखा है यहाँ पर ओएमआर शीट पर एक बार उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात न तो उसे काटना है, न इरेजर से उसको साफ करना है, और ना ही व्हाइटनर यानी सफेदा जिसे कहते हैं उसका भी प्रयोग नहीं करना है। अगला खंड बा में 50 अंक के प्रश्न होंगे और इसके अंतर्गत वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न होंगे और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न होंगे तथा मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न होंगे। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। आप लोग देखेंगे ही पेपर में दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो भी मानचित्र आपको मिलेगा उस मानचित्र को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में यानी कॉपी में अच्छे से मजबूती से बांध दीजिएगा, अन्यथा वो इधर उधर हो गया तो फिर ज़्यादा परेशानी होगी। अगला दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं, तो इससे आपसे कोई लेना देना नहीं है। अब बारी आती है मेरे प्यारे बच्चों खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करने की, और इन प्रश्नों को आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं खासकर कि आप लोग इन प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिख लेना। यदि आप नोट्स बना लेते हैं इन मॉडल पेपर के प्रश्नों को से संबंधित और इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि यहां से आपको बोर्ड परीक्षा में प्रश्न देखने को पक्का मिलेंगे, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों से ही संबंधित मैंने आप सभी के लिए 10 मॉडल पेपर तैयार करवा लिए हैं। क्रमशः वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा। फिलहाल यहाँ पर निर्देश में दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न पहला है मेरे प्यारे बच्चों, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला विकल्प है इटली, दूसरा विकल्प है जर्मनी, तीसरा विकल्प है फ्रांस, चौथा विकल्प है ब्रिटेन। तो ऑटो वान बिस्मार्क किस देश से संबंधित था या किस देश का रहने वाला था? तो ऑटो वान बिस्मार्क मेरे प्यारे बच्चों जर्मनी का रहने वाला था या जर्मनी से संबंधित था। इसने जर्मनी के लिए अपनी महत्वपूर्ण यानी जर्मनी के लिए इसने अपनी महत्वपूर्ण या अहम भूमिका निभाई थी एकीकरण के लिए। अगला प्रश्न संख्या 2 है मेरे प्यारे बच्चों, और यह प्रश्न 2 तरीके से पूछा जाता है। उन दोनों तरीकों को भी मैं आपको बताऊंगा। प्रश्न है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? विकल्प इस प्रकार से हैं, सन 1915 ईस्वी में, दूसरा है सन 1918 ईस्वी में, तीसरा विकल्प है सन 1914 ईस्वी में और चौथा विकल्प है सन 1919 ईस्वी में। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे सन 1915 ईस्वी में। अब एक तरह से और प्रश्न आ सकता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे, या इस तरह से प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे। तो यहाँ पर लिखा ही है, तो सन 1915 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? पहला है विकल्प 27, दूसरा विकल्प है 28, तीसरा विकल्प है 29 और चौथा विकल्प है 18। तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान समय में हमारे भारतवर्ष में कितने राज्य हैं, 27 हैं, 28 हैं या 29 हैं। इन तीनों में से कोई एक विकल्प सही है। मैंने आपको थोड़ी सी मदद कर दी है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? विकल्प पहला है 1825 ईस्वी में, दूसरा विकल्प है 1830 ईस्वी में, तीसरा विकल्प है 1848 ईस्वी में
और चौथा विकल्प है 1843 ईस्वी में। तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई मेरे प्यारे बच्चों? इस मॉडल पेपर में जितने भी मैंने एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्नों को शामिल किया है, ये लगातार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? सन 1848 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 5 है यहाँ पर। यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया? यूरोपीय देशों में मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया? यहाँ पर विकल्प पहला है एशिया महाद्वीप, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा विकल्प है अमेरिका और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर अफ्रीका महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लगभग लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? विकल्प पहला है 1882 ईस्वी में, दूसरा विकल्प है 1884 ईस्वी में, तीसरा विकल्प है 1885 ईस्वी में और चौथा है 1846 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 1885 ईस्वी में। इसको आप जरूर तैयार कर लेना क्योंकि लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में यानी यहाँ पर कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें काली मिट्टी पाई जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, विकल्प है पहला झारखंड, दूसरा विकल्प है गुजरात, तीसरा विकल्प है राजस्थान और चौथा है बिहार। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? गुजरात राज्य ऐसा राज्य है जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है दिए गए विकल्पों के अनुसार। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो विकल्प है पहला चना, दूसरा विकल्प है कपास, तीसरा है मोटे अनाज, चौथा है चावल। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि रबी की फसल का बोने का समय अर्थात रबी की फसल कब बोई जाती है? आप लोग ध्यान देंगे, रबी की फसल किस माह में बोई जाती है, इसका आप आंसर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आंसर क्या होगा? दिए गए विकल्पों में रबी की फसल कौन सी है? चना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से हैं? वैश्वीकरण को संभव बनाने के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन से कारक मददगार हैं यानी सहायता प्रदान करते हैं? तो पहला है विकल्प परिवहन, दूसरा विकल्प है प्रौद्योगिकी और तीसरा विकल्प है सूचना व सूचना प्रौद्योगिकी, चौथा है ये सभी। तो वैश्वीकरण को संभव बनाने के लिए परिवहन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, प्रौद्योगिकी भी अहम भूमिका निभाती है, सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी की भी अहम भूमिका है, यानी उत्तर होगा यहाँ पर ये सभी। अगला प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प सौर ऊर्जा, दूसरा विकल्प है प्राकृतिक गैस, तीसरा विकल्प है पेट्रोलियम और चौथा विकल्प है कोयला। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा है जो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे बच्चों। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब निवेश करती हैं तो उस निवेश को क्या कहते हैं? पहला है विकल्प वितरण,
दूसरा विकल्प है व्यय, तीसरा विकल्प है उत्पादन और चौथा विकल्प है यहाँ पर विदेशी निवेश। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन क्या है? तो पहला है विकल्प पूंजी, दूसरा विकल्प है लाभ, तीसरा है विकल्प सेवाएं और चौथा विकल्प है घर। तो निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन क्या है? तो इसका उत्तर क्या होगा? लाभ होगा तो हमारा उत्पादन हो सकता है? जी नहीं हो सकता। कर ये भी नहीं है, सेवाएं ये भी नहीं है। यदि हमें किसी चीज का उत्पादन करना है तो इसके लिए सबसे जरूरी होती है पूंजी यानी धन। यदि हमारे पास धन होगा तभी तो हम किसी न किसी कार्य के रूप में कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज का उत्पादन कर सकते हैं। तो उत्तर होगा निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन क्या है? पूंजी। इसके बाद लाभ हानि तो बाद की बात है, सेवाएं हम देंगे नहीं देंगे ये अपने आप पर है, और कर ये भी। यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 13, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? तो क्या 20 वर्ष है, 21 वर्ष है, 25 वर्ष है या 18 वर्ष है? तो जब कोई भी युवक या युवती भारत में 18 वर्ष की आयु को प्राप्त हो जाती है, यानी 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लेता है या लेती है, तो वह अपना मत यानी वोट डाल सकते हैं। यानी जब भारत में कोई भी युवक हो चाहे युवती हो 18 वर्ष के पूर्ण हो जाते हैं तो वह अपना मत यानी वोट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? भारत में मताधिकार की आयु क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 18 वर्ष है। प्रश्न संख्या 14 है यहाँ पर, धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प संप्रदाय पर, दूसरा है समुदाय पर, तीसरा है धर्म पर और चौथा है सांप्रदायिकता पर। तो धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर हो जाएगा सांप्रदायिकता पर। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सांप्रदायिकता पर। अगला प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो विकल्प पहला है सोना, दूसरा विकल्प है लौह अयस्क, तीसरा विकल्प है बॉक्साइट और चौथा है तांबा। तो हेमेटाइट का संबंध है किससे? लौह अयस्क से है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 16 है यहाँ पर, निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से भी बेहतर है? तो यहाँ पर आप देखोगे, पहला है विकल्प नेपाल, दूसरा विकल्प है पाकिस्तान, तीसरा है विकल्प श्रीलंका और चौथा है बांग्लादेश। तो निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों श्रीलंका देश की स्थिति। अगला प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं? तो यहाँ पर आप देखोगे विकल्प पहला प्राथमिक क्षेत्र को या द्वितीयक क्षेत्र को या फिर तृतीयक क्षेत्र को या चतुर्थक क्षेत्र को। तो किसको कृषि क्षेत्र कहा जाता है? उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्रक भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18 है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन प्रश्नों को अपनी नोट्स पर जरूर लिख लीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। और यहां पर आप देखोगे प्रश्न में है, प्रश्न संख्या 18 में, कि भारत में यहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कहां पर? विकल्प पहला आप लोग ध्यान देंगे विधानसभा में, दूसरा है मंत्रिमंडल में, तीसरा विकल्प है पंचायती राज की संस्थाओं में या चौथा है लोकसभा में। तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? पंचायती राज की संस्था में यानी संस्थाओं में है। अगला प्रश्न संख्या है 19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। कोरबा प्रसिद्ध है,
कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है? पहला है विकल्प कोयला के लिए, दूसरा विकल्प है सौर ऊर्जा के लिए, तीसरा है विकल्प प्राकृतिक गैस के लिए और चौथा है विकल्प बॉक्साइट के लिए। तो कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू हुआ? सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू हुआ? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला है विकल्प आप लोग ध्यान देंगे निर्धन देश के द्वारा, दूसरा विकल्प है विकसित देश के द्वारा, तीसरा विकल्प है अल्प विकसित देश के द्वारा या चौथा है विकासशील देश के द्वारा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन यानी WTO किसके द्वारा शुरू हुआ? विकसित देश के द्वारा शुरू हुआ। अब आप लोग यहाँ पर देखोगे खंड बा के 50 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न, और इन प्रश्नों को भी आपको तैयार कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर वर्णनात्मक टाइप के जो फर्स्ट टाइप के प्रश्न होंगे जिनका उत्तर लगभग आपको कितने शब्दों में देना है? 80 शब्दों में देना है। अब पहला प्रश्न यहाँ पर है, विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी आप लोग तैयार कर लेना। मैंने आपको बताया है वीडियो के स्टार्ट में ही कि मैं आपके लिए 10 मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान के प्रोवाइड कराऊंगा, और मैं वादा करता हूं कि इन्हीं 10 मॉडल पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न आएंगे। और इसी तरह से मैं आपको 10 मॉडल पेपर हिंदी के भी प्रोवाइड कराऊंगा फुल सॉल्यूशन के साथ, यानी पूरे पेपर को सॉल्व करके बताऊंगा कैसे आपको कॉपी पर लिखना है, कैसे आपको OMR शीट पर भरना है, प्रश्नों का आंसर, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और कल ही आपको हिंदी के मॉडल पेपर की एक वीडियो मिलेगी जिसका मैं फुल सॉल्यूशन लेकर आने वाला हूं। तो वो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहें। मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है, अथवा में आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर जो वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न होंगे इनका उत्तर लिखने पर आपको नंबर कितना मिलेगा? 4 नंबर मिलेगा, यानी एक प्रश्न 4 नंबर का है। प्रश्न संख्या 2 है यहाँ पर, भारत में कृषि क्षेत्र की समस्याएं कौन कौन सी हैं? और अथवा में जो प्रश्न है यह तो कई बार आया हुआ प्रश्न है, भूदान ग्रामदान आंदोलन के विषय में विस्तृत जानकारी दीजिए। इसके बाद जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा में प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी? और प्रश्न संख्या 4 है यहाँ पर, रॉलेट एक्ट के खिलाफ चले आंदोलन का दमन किस प्रकार किया गया? अथवा में जो प्रश्न है यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद वर्णनात्मक सेकंड टाइप के जो प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है, उपभोक्ता की रक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए मेरे प्यारे बच्चों। अथवा में भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, ये जो प्रश्न आएंगे मैंने आपको नहीं बताया है, फिलहाल आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा। अथवा में प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। और प्रश्न संख्या 7 इस प्रकार से है, भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं
आज भी व्याप्त हैं। और प्रश्न संख्या 7 का अथवा है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 8 है, वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। और अथवा में प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखोगे मानचित्र से संबंधित प्रश्न नौका में पूछा गया है। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह भी दिया होगा, जिस चिन्ह के द्वारा आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं, यानी एक प्रश्न के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर वह स्थान जहाँ अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई, 1 नंबर का प्रश्न होगा। रेखा मानचित्र में आपको दर्शाना है और लिखना भी है वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ, वह स्थान जहां प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है, वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, और वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। और इसके बाद आप देखेंगे 9 खा होगा, यहाँ पर 9 खा प्रश्न दिया गया होगा। इस प्रकार से दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। नागार्जुन सागर बांध, यहाँ पर चिन्ह भी दिया होगा। और इसके बाद बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र, यहाँ पर भी चिन्ह बना होगा, जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है आप सभी को। हैदराबाद नगर, यहाँ पर चिन्ह बना होगा। और ब्रह्मपुत्र नदी और कपास उत्पादन का एक क्षेत्र। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको सामाजिक विज्ञान का जो मैं आपके लिए 10 मॉडल पेपर प्रोवाइड कराने वाला हूं, उनमें से पहले मॉडल पेपर को पूरे सॉल्यूशन के साथ बता दिया है। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ ही साथ अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। जय हिंद।